नमस्ते दोस्तों, डिजिटल में आपका मैं स्वागत करता हूं। देखिए, अभी मैं स्वास्थ्य संबंधी आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो दिया। अब मैं आपको देखिए, मैं कोई किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूं, न मैं कोई पार्टी में जाता हूं, न किसी पार्टी में आता हूं। न मुझे कांग्रेस का पता, न मुझे बीजेपी का पता, न मुझे आप सरकार का पता। मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। मैं अपना काम करता हूँ और जो मुझे मिलता है मेरी मेहनत का मिलता है। कोई घर आके नहीं दे के जाता। इस पूरे प्रकरण में 3 से 4 महीने के अंदर घर के अंदर रह करके और लॉकडाउन का पालन करते हुए सरकार की गतिविधियों के अंदर मुझे लगा रहना पड़ा। अब समय कैसे कटे, न्यूज़ सुनना और सुनना, इस तरह से टाइम सेट किया तो मैं जिस निर्णय पे पहुंचा हूं वो मैं अभी आपको कविता के अंदर सुनाऊंगा। और आपको अच्छा लगे ना लगे कोई बात नहीं, बाकी मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो गलत है। और जिसने इस मुल्क के लिए जितना जो किया है वो तारीफ़ काबिल है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। अगर आज मोदी जी नहीं होते, मोदी जी के हाथ में अपने देश की बागडोर नहीं होती, अपने मुल्क की बागडोर नहीं होती। अगर आज मोदी जी नहीं होते, उनकी जगह और कोई होता तो देखिए, करने वाला तो ईश्वर है। लेकिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आपका और हमारा ये वतन हिंदुस्तान, भारत माँ, बहुत संकट में होते, बहुत कष्ट में होते। एक सिर्फ मोदी जी ने अपनी सूझबूझ से सिर्फ एक लॉकडाउन पे सबसे पहला कदम बढ़ा करके इस पूरे मुल्क को, पूरे हिंदुस्तान की जनता को तकलीफ देह एक बीमारी से, एक मौत से बचाया। वरना इनकी जगह अगर और कोई होता प्रधानमंत्री की पोस्ट पे तो हमारा भी वही हश्र होता जो अमेरिका और इटली का हुआ। ये बात आपको माननी पड़ेगी। हमारे इस भारत के अंदर कितने धर्म हैं, कितने मजहब हैं, कितने तरह के लोग हैं, जैसे कैंचुओं की गिनती नहीं की जा सकती। जैसे 10 को गिनो तो फिर गलती हो जाती है। एक दूसरे की टांग खींचते हैं कैंचुए, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। इस तरह से इस मुल्क के अंदर ऐसे बहुत हैं जो हर किसी की टांग खींचते हैं। तो इन सबको खुश रख करके और इस देश को इस महामारी से बचाने वाला सिर्फ मोदी का दिमाग है, मोदी हैं। और कल उन्होंने ऐसे हालात के अंदर भी बहुत बड़ा तोहफा दिया। देखिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 2 शब्द, मैं इतने दिन किसी की मैंने आज तक ज़िंदगी में तारीफ नहीं की। मैं अपने जीवन में पहली और अंतिम तारीफ मैं मोदी साहब की कर रहा हूँ। अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य तो सामने आकर के ही रहेगा। उसको आप कपड़े से, सत्य के अंगारों को कपड़े से नहीं बुझा सकते। सत्य तो सत्य ही रहेगा। सुनिए आप, ये मैंने ही लिखी है, अब जैसी भी बनी। हाँ, पहचान लिया है मोदी जी, मैंने आपकी दिल में को, मोदी जी मैंने आपकी दिल में तस्वीर बना रखी थी।
आज मैंने उसे तोड़ दिया। इसके पहले मैंने अपने जो ख्यालों में जो मोदी जी का स्वरूप बना रखा था, तो देखिए वो कुछ इतना अच्छा नहीं था। यूं मान के चलिए, मैं साफ बात कहता हूं, आज मैंने उसे तोड़ दिया। जो मैंने छवि बना रखी, तस्वीर बना रखी, आज मैंने उसे तोड़ दिया। मैं नतमस्तक हो गया, मैं विवश हो गया। इस बड़े मेरे देश में इतने बड़े कुनबे को कैसे संभाला है, ये मैंने जान लिया। सत्य को पहचान लिया। पल पल लगातार न खाने का किसी को पता, पल पल लगातार न खाने का किसी को पता, न सोने का। कितना जल्दी ये अंजाम दिया, हे मोदी जी, मैंने तुझे पहचान लिया, पहचान लिया। अगला पैराग्राफ, हाँ सुने आप। अब तलक, जब तलक जिन आपदाओं का जो सैकड़ों सालों से न हुई, न किसी ने देखी, न किसी ने सुनी, वक्त रहते सही समय पे सही ज्ञान और विवेक से लॉकडाउन का निर्णय लेकर एक ठोस कदम बढ़ाया। अगर ऐसा न करते तो क्या अंजाम होता। इटली अमेरिका का दुखद नज़ारा जो एक सोच से परे में भारत को उबारा। हिम्मत की कीमत होती है, ये तुमने साबित कर दिया। देश का गौरव बढ़ाया। हमने घर बैठे बहुत विचार कर ये गाथा लिखने का मन में ठान लिया। मोदी जी, हमने आपको पहचान लिया, पहचान लिया, जान लिया। आगे सुने आपको। मेरे वतन में, मेरे चमन में, मेरे वतन में, मेरे चमन में, मेरे मन में, मेरे तन में दुखी देख मैं लाचार होके देखता था। कहीं भी कोई आशा न थी वो निराशा ही निराशा थी। मुंह बाए सर झुकाए एक एक महारथी आए, धनुष ना हिला सके मुंह लटका गए। तुमने हमेशा मुस्कुराकर सभी को उबार कर, सभी को दुलार कर, सभी को एक राह बता एक बड़ा उपकार किया। हे मोदी जी, मैंने तुझे पहचान लिया, पहचान लिया। आगे का पैराग्राफ सुने। पीला केसरिया साफा तूने बांध कर एक सहन मिलता को उबार कर, जमातियों को पकड़कर उनका इलाज कर, उनको निरोग कर, बाइज्जत उनके घर भेज दिया। इसको दोबारा सुने। पीला केसरिया साफा तूने बांध कर, इसको सहन कर, उबार कर, जमातियों को पकड़ कर उनका इलाज कर, उनको निरोग कर, बाइज्जत उनके घर भेज दिया। इंसानियत को एक बार भारत के ललाट पे तिलक तूने लगा दिया। हे मोदी जी, मैंने आपको जान लिया, मैंने आपको पहचान लिया। अगला से, ना मैं किसी का, ना मैं किसी का, ना किसी पार्टी का, न मैं, ना मैं किसी का, ना किसी पार्टी का, न मैं आपका। मैं किसी पार्टी का नहीं, न आपका हूँ और न और कोई बीजेपी का हूँ, न कांग्रेस का हूँ। ना मैं किसी का, ना किसी पार्टी का, न मैं आपका। मैं एक हर एक पर
बुद्धि जोर पर आंकलन कर रहा। मेरे प्यारे वतन का कुछ दुश्मनों की नाकाम हसरतों को देख रहा। हमारे जवानों को हमारी सरजमीन ए निगाहें उठाए देख रहा। आप और हम सभी अपने अपने घरों में हैं, सब कुछ खा रहे हैं, रात को जाम लगा रहे हैं। कभी उन जवानों को, कभी यूं सूरमाओं को सलाम एक नहीं किया। जिनके आंसू सूखे नहीं, उनको न कभी याद किया। हे मोदी जी, मैंने आपको पहचान लिया। आगे सुनिए आप, बहुत बहुत प्यारी कविता है। हाँ, कुछ शरारती छद्म वेश में घुस गए मेरे देश में। कुछ शरारती छद्म वेश में घुस गए मेरे देश में, कर गए पूरे वतन को दुख दे गए, कर गए बदनाम उनको जो हमारे भाई हैं। बरसों से हम और वे साथ साथ रहे, एक दूसरे के काम को निभाते, दोस्ती की मिसाल को, प्यार के ख्याल को निभाते रहे। फूट का बीज डाल के अच्छे हालात को हमसे दूर करने लगे। एक दूसरे के काम को गुरुद्वारों का, गिरजाघरों को प्यार से दिल से, मोदी जी तुम्हारे हाथ मजबूत हम करेंगे। गोपाल इस देश के लिए, इस भारत माँ के लिए प्यार का संदेश देकर ज्ञान को जान लिया। हे मोदी जी, मैंने आपको पहचान लिया। देखिए, इसको आप ऐसा नहीं समझें कि हम कोई बीजेपी से हैं और तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की, ऐसा नहीं। राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, सोनिया जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन राहुल गांधी जी हैं, उनकी अभी जो सोचने की जो है बुद्धि, वो परिपक्व नहीं है। परिपक्व होने में काफ़ी समय लगता है। वो बुरा नहीं माने मेरी बात का, बहुत अच्छे हैं। तो इस बड़े मुल्क के ऊपर जहाँ कोई कुछ मांगता है, कोई इधर कपड़े खींचता है, कोई इधर कपड़े खींचता है, तो इस पूरे मुल्क को बागडोर हाथ में लेकर के, और मोदी जी ने जिस तरह से लॉकडाउन का थोड़ा आपके मन को विश्वास में लेते लेते इसको आगे बढ़ाया, और इसको आगे बढ़ाने का नतीजा ये हुआ कि आज हम पूरे विश्व के अंदर जितनी हमारी जनसंख्या है, जितनी हमारी आबादी है, उनको देखते हुए हमारे इस कोरोना नाम की बीमारी से ग्रसित जो परसेंटेज है वो नहीं के बराबर है। और हमने कल मोदी जी का चेहरा देखा, टीवी के सामने उनको देखा, उनके चेहरे के ऊपर कोई ऐसी शिकन नहीं, कोई किसी से शिकवा की कोई बात नहीं। अरे कोई कुछ मांगता कांग्रेस पार्टी का तो तू ये ले, कोई बंगाल का मांगता तो तू ये ले। अरे जिस आदमी किसी को मना ही नहीं करता, अरे आएगा कहाँ से? ये भगवान देगा, ईश्वर देगा, जाने कहाँ से आएगा। इसकी सोच उसको नहीं। जो मांगता है तुम ये लो, तुम ये लो, तुम ये लो, तुम ये लो, इतना दिलदार तुमको एक परिपक्व, एक मजा हुआ इस देश को प्रधानमंत्री मिला। आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। और ये आपदा की घड़ी
जब मुसीबत आती है तभी मित्र को मित्र की पहचान होती है। जब मुसीबत आती है तो कौन अपना है कौन पराया उसकी पहचान होती है। और जब मुसीबत ही नहीं आती, चारों तरफ सुख ही सुख है, तो कोई भी राज कर जाओ, वहां कुर्सी पे ही तो बैठना है, दस्तखत ही तो मारने हैं। लेकिन आज की तारीख के अंदर ये कांटों का ताज जिसके ऊपर मोदी बैठे हैं और वो जख्मी नहीं हुए, उन कांटों को उन्होंने फूलों में तब्दील कर दिया। जो उनके घोर विरोधी थे, मान लीजिए मैं, उनको अपना बना लिया, उनके दिलों पे विजय प्राप्त कर ली। आज सब देश, सारे कंट्री भारत को एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में देखते हैं और उम्मीद जगाते हैं कि इनके निर्णय कभी गलत नहीं गए और उनका अनुसरण वो कर रहे हैं। इटली के अंदर आज हर घर के अंदर महामृत्युंजय का जाप होता है और आप और हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? एक थोड़ा सा जाप 5 मिनट क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको बता देता हूं। घर का एक एक प्रत्येक मेंबर रोज अगर एक बार इस जाप को कर लेगा, महामृत्युंजय जाप जो भगवान भोलेनाथ का है, तो मैं कहता हूं उस घर के अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। और इटली के अंदर मेडिटेशन भी करते हैं और महामृत्युंजय का जाप करते हैं। मैं आपको सुनाता हूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मोक्ष्य मामृतात्। ये नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ ओम नमः शिवाय, इसका उच्चारण आप 7 बार 11 बार कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो सिर्फ ओम ओम जब आप ओम का शब्द का इस तरह से एकाग्रता के साथ उच्चारण करेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा कि ब्रह्मांड के अंदर आपका कहीं अस्तित्व नहीं, आप कहीं नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका ये ओम का शब्द में इतनी शक्ति है कि जिस वक्त आप इसका उच्चारण करेंगे उस वक्त आपके पास कोई लाकर के थाली भी पटक देगा, आपको एहसास नहीं होगा। इतनी शक्ति महामृत्युंजय के जप के अंदर। ये तो कर सकते हैं। देखिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया और मैं अब आपसे एक गुजारिश करता हूं कि मोदी जी के हाथ को मजबूत करें। सारा का सारा काम मोदी करे, मोदी जी करे या उनकी सरकार करे, ये संभव नहीं। एक लकड़ी का कभी गट्ठा नहीं बनता, लकड़ियां कहीं मिलती है तब गट्ठा बन के उसको दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो अकेली सरकार इसी पे अगर अपन छोड़ दें कि सब कुछ ये करेगी, हम तो चुपचाप बैठ जाएं, ऐसा नहीं। आपको और मुझको और सबको कंधे से कंधा मिला करके सरकार को जो ये नेक काम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, करने को कह रहे हैं, उनका पालन करना ही अपना सहयोग है। वो ये थोड़ी कहते हैं कि यहाँ आकर के खड्डा खोदो, ये कभी नहीं कहते हैं। वो यही कहते हैं बहुत आवश्यक हो तो आप मास्क लगा के बाजार जाइए, आवश्यक नहीं हो तो घर के अंदर रहिए। क्या नहीं रह सकते? हमारे जो शहीद हुए हैं इस देश के लिए, जो फांसी के फंदे चढ़े हैं, उनको अंग्रेजों ने काल कोठरी की सजा दी। किसकी दी? काल कोठरी की सजा दी, जिसके अंदर एक ही आदमी पूरी तरह से नहीं आ सकता था।
एक इतना सा रोशनदान था, उसमें 2-3 किरणें आती थी। अरे उन्होंने उसके अंदर भी समय गुजारा। आप तो पूरे परिवार के साथ बैठे हो यार, आपको क्या फिक्र है? कुछ न कुछ कीजिए, मेरी तरह कविता लिखिए, गाना गाइए, टीवी देखिए, ये दिन पूरा। कुछ हो सके तो भगवान को याद कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए, जो इस संसार को चलाता है उसको याद कीजिए कि हे मालिक, ये जो तेरी फैलाई हुई लीला है, तू इसको समेट और हम पे दया कर, हम पे कृपा कर। तो हम सब मिलकर के अगर सरकार को सहयोग करेंगे तो ये कोरोना क्या, इसका खानदान भी कभी आस पास ही नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मेरी बात को आप उतार लो गले। अब जो पूरे इस देश का नेतृत्व करते हैं मोदी जी, तो नेतृत्व करने वाले को अच्छाई और बुराई दोनों का सामना करना पड़ता है। हर किसी की इच्छा को वो पूर्ण नहीं कर सकते। अपना देश इतना बड़ा है तो वो मुंह फुला के बैठ गए, ऐसा नहीं करें। हर चीज के अंदर एक समय लगता है, उसको अंजाम देने में एक वक्त लगता है। और जो समय तुम्हारे सामने, मेरे सामने, अपने वतन के सामने जो निकल के गया है, उसमें सारा कैलकुलेशन पूरे संसार का कर लो, भारत सबसे आगे है, भारत की विजय है। आज भारत को सब एक प्यार भरी निगाहों से देखते हैं, हसरत भरी निगाहों से देखते हैं कि हमें ये कुछ न कुछ देंगे। आज हम इस जगह हैं सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, मोदी जी की वजह से। अगर वो ये निर्णय नहीं लेते तो आज न मालूम हमारी क्या स्थिति होती। ये आपको मंजूर करना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर मेरी बात से किसी को ठेस लगी हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मोदी जी का और इस सरकार का सपोर्ट कीजिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। देखो, कोई रोग आया है वो चला जाएगा। अब कोई बहुत धीमी गति से आया है तो वो थोड़ा धीमा जाएगा। तो अपने को पेशेंस करना, हाँ भाई तू थोड़ा धीरे चला जा, कोई बात नहीं, हम तो सब्र कर लेंगे। तो सब्र बड़ी चीज है। गुरु नानक कहते हैं, एक ने कही दूजे ने मानी, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे वही परम ज्ञानी। इसलिए थोड़ा सब्र काटो, किसी की बात को मान लो और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करो। थैंक्स।